सोचिए जरा, बस एक एआई टूल और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट से 285 अरब डॉलर गायब। जी हां, ये कोई कहानी नहीं है। आज हम इसी सास्पोकलिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो एंथ्रोपिक एआई की वजह से हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 285 अरब डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि इतना पैसा है जो सॉफ्टवेयर, लीगल, टेक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों की वैल्यू से बस एकदम से उड़ गया। एक बहुत बड़ा झटका था ये। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब कुछ सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में हो गया, रातों रात। इस अचानक गिरावट ने बाजार में ऐसी खलबली मचाई कि सबके मन में बस एक ही सवाल था। तो सवाल ये है कि इस सास अपोकैलिप्स की असली वजह क्या थी? ये जो शब्द है ना, सास अपोकैलिप्स, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्री के खत्म होने के डर से बना है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि इन्वेस्टर्स ने अचानक इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया? चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस पूरी घबराहट के पीछे एक ही नाम है, एक नया एआई टूल जिसका नाम है क्लॉड कोवर्क, जिसे बनाया है एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी ने। हाँ, यही वो चीज थी जिसने पूरा खेल पलट दिया। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये एक नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसे एजेंटिक एआई कहते हैं। इसको ना एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट की तरह समझिए, जिसे आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताने की जरूरत नहीं है। बस आप इसे बताओ कि क्या चाहिए और ये खुद ही समझ जाता है कि उस काम को करना कैसे है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने के बजाय सीधे एक जिन से अपनी विश पूरी करवा रहे हो। तो ये क्लाउड कोवर्क असलियत में करता क्या क्या है? देखिए, ये फाइलें पढ़ सकता है, फोल्डर्स को आराम से ऑर्गेनाइज कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स के ड्राफ्ट तैयार कर सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है और सबसे बड़ी बात, मुश्किल से मुश्किल मल्टी स्टेप टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बना सकता है। ये पावर पहले सिर्फ कोडर्स के पास होती थी। लेकिन जिस एक चीज ने इन्वेस्टर्स को सच में डरा दिया ना, वो था इसका एक स्पेशल प्लगइन, लीगल प्लगइन। अब ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, एनडीएज यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स की जांच, कंप्लायंस चेक्स और यहां तक कि लीगल ब्रीफिंग्स, ये सब काम ऑटोमेट कर सकता है। सोचिए, कॉर्पोरेट लीगल टीमों के लिए ये कितनी पावरफुल चीज है। और मजे की बात देखिए, एंथ्रोपिक ने खुद एक वार्निंग जारी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई, इसके सारे आउटपुट्स को लाइसेंस्ड वकीलों से रिव्यू करवाना जरूरी है। ये टूल कोई कानूनी सलाह नहीं देता। लेकिन इस डिस्क्लेमर का भी इन्वेस्टर्स के डर पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर वॉल स्ट्रीट में इतनी पैनिक फैली क्यों? ये मामला सिर्फ एक नए टूल का नहीं था, ये दरअसल एक पूरे बिजनेस मॉडल के भविष्य का सवाल बन गया था। देखिए, इसको समझने के लिए पहले का तरीका सोचिए। कंपनियां डेटा और रिसर्च के लिए ना ढेर सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर, जिसे हम SaaS प्रोडक्ट्स कहते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लेती थी। लेकिन अब एआई के इस नए दौर में क्या हो सकता है? वही कंपनियां ये सारे काम अपने खुद के इन हाउस एआई टूल से कर सकती हैं, जिसका सीधा मतलब है बाहर के सब्सक्रिप्शंस की जरूरत ही बहुत कम पड़ेगी। और बस यही वो डर था कि ये एजेंटिक एआई पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को ही तबाह कर सकता है। और इस डर का असर फौरन दिखा। ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था। शेयर मार्केट के नंबर्स ने एकदम साफ साफ कहानी बयान कर दी। और ये जो नुकसान था ना, ये सिर्फ लीगल टेक तक सीमित नहीं रहा। इसकी आग बहुत दूर तक फैली। थॉमसन रॉयटर्स और रेलिक्स जैसी डेटा एनालिटिक्स कंपनियां, फाइनेंशियल फर्म्स और यहां तक कि सेल्सफोर्स और एडोबी जैसे सॉफ्टवेयर जाइंट्स के शेयर्स भी बुरी तरह से गिरे। सबसे ज्यादा मार्जिन पर पड़ी उनमें से एक थी LegalZoom.com, जिसके स्टॉक लगभग 20% तक गिर गए। थॉमसन रूटर्स में करीब 16% और RELX में 14% की गिरावट आई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये मार्केट के उस असली डर को दिखाते हैं कि एआई कहीं इन कंपनियों को बेकार ना करते। लेकिन ये कहानी सिर्फ मार्केट और टेक्नोलॉजी की नहीं है। इसका एक इंसानी पहलू भी है। इसका असर लोगों पर, उनकी नौकरियों पर भी तो पड़ सकता है। और इस चिंता ने मार्केट की घबराहट को और हवा दे दी। इसी कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदिए ने खुद एक ऐसी चेतावनी दी जिसे सुनकर सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि एआई अगले 1 से 5 सालों में एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब्स में से आधे लोगों की नौकरी ले सकता है। सोचिए, ये कितना बड़ा और चिंता पैदा करने वाला स्टेटमेंट है, और वो भी सीधे उस आदमी से आ रहा है जिसकी कंपनी ने ये टूल बनाया है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। क्या एक एआई अनाउंसमेंट से मार्केट का इस तरह से गिरना आने वाले उस असामान्य रूप से दर्दनाक बदलाव की एक झलक है? देखिए, भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये घटना एक चीज साफ करती है। ये जो एआई रेवोल्यूशन है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी और समाज को जड़ से बदलने वाला है।